बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज या कुतुब खानों की तारीख क्या है। इसमें जस्ट एक पिक्टोरियल व्यू होगा, उसमें जस्ट तस्वीरें होंगी और उस लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस किया ही जाएगा। सिर्फ एक शॉर्ट सा पिक्टोरियल व्यू और शॉर्ट सी हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी या लाइब्रेरी की हिस्ट्रीज को यहाँ पे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। जस्ट एक पिक्टोरियल ओवरव्यू है, इस प्रेजेंटेशन में होगा। चलिए जी, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एंशियंट वर्ल्ड, कदीम या कदीम लाइब्रेरी या उसके कदीम कुतुबखाने कौन कौन से हैं और कहाँ से ये जो है वो लाइब्रेरी का आगाज हुआ था, कि लाइब्रेरीज कहाँ से जो है वो फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी और कहाँ से जो है वो तो उसका आगाज हुआ था और कितनी कदीम है ये। उसके बाद है जी आलम इस्लाम के कुतुबखाने या द इस्लामिक वर्ल्ड लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं और इसमें तरक्की जो है किस किस ने की है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से या इस्लामिक कंट्रीज में। उसके बाद है जी लेटर डेवलपमेंट, बाद में इस कुतुबखानों में क्या क्या तरक्की हुई थी। सबसे पहले जी द एंशियंट वर्ल्ड, कदीम या कदीम दुनिया की लाइब्रेरीज कौन कौन सी है। द अर्लीस्ट टाइम देयर वाज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रिकॉर्ड रूम और आर्काइव एंड अ लाइब्रेरी। In this sense, the first libraries consist of archive of the earliest form of writing, in which the clay tablet in cuneiform script were discovered in the temple rooms in Sumer, Babylonian town of the Nippur, modern Nefer and Nefer ancient city of the Mesopotamia। यहाँ पे वो कहते हैं सबसे पहले देखेंगे कि जो एंशियंट टाइम में जो लाइब्रेरीज थी वो रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरीज और आर्काइव में कोई फर्क नहीं होता था। उसमें जहाँ पे वो अपना रिकॉर्ड रखते थे या रीडिंग मटेरियल रखते थे उसी को लाइब्रेरी कंसिडर करते थे। उस वक्त में जो है वो लाइब्रेरी जो होती वो टेंपल के साथ एसोसिएटेड होती थी। यहाँ भी यहाँ जो उनकी जो है वो इबादत गाहें हैं या जो वो उनको मुकद्दस समझते थे, वहाँ पे उन्होंने ना अपने कुछ खास रूम्स बनाए होते थे टेम्पल्स में। वो पत्थरों को तराश के कह लें या पत्थरों की अलमारियां कह लें, वहाँ पे वो उन्होंने अपना जो है वो राइटिंग मटेरियल रखा हुआ था। और जहाँ से जैसे राइटिंग की इब्तिदा हुई वहाँ से जो है वो लाइब्रेरी का जो है वो क़याम जो है वो वजूद में आया। तो वहाँ पे सबसे पहले जो राइटिंग स्टार्ट हुई थी वो क्ले टैबलेट थी, मिट्टी की तख्तियां थी। वो मिट्टी लेते थे, वहाँ पे उनको खुश करते थे, सॉरी मिट्टी को गीली करके वहाँ पे जो भी उनका राइटिंग था वो अपनी राइटिंग यूनिफॉर्म एक स्क्रिप्ट है, रस्मुल खत है, वहाँ पे उस यूनिफॉर्म में लिखते थे। तो वो लिखने के बाद जो है उन तख्तियों को वो क्या करते थे, उनको प्रिजर्व कर लेते थे। वो प्रिजर्व कहाँ करते थे? टेम्पल्स में करते थे, या जो उनके पास रिकॉर्ड रूम थे उसी को वो लाइब्रेरी कहते थे, उसी को वो आर्काइव कहते थे। ठीक है, ये जो है फर्स्ट टाइम जो है वो टेम्पल जो है वो जो क्ले टैबलेट है वो कहाँ पे डिस्कवर हुए थे? वो समीर के मंदिरों में जो है वो ये जो है वो डिस्कवर हुए थे या दरियाफ्त हुए थे, हमसे कह रहे हैं। फर्स्ट लाइब्रेरी वाज डिस्कवर विद 30,000 clay tablets फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ अशोर बनीपाल एट नैनवा। जो दुनिया की पहली लाइब्रेरी थी वो अशोर बनीपाल की थी जो डिस्कवर हुई थी। ये नैनवा शहर में मौजूद थी, मेसोपोटामिया। ये उस वक्त के मशहूर बादशाह अशोर बनीपाल ने इसको बनाया था। इसके बाद ये जो डिस्ट्रॉय होगी, जब इसको बाद में डिस्कवर किया गया उसके बाद ये जो है इसके मेरा ख्याल 30,000 जो तख्तियां जो है वो क्ले टैबलेट जो है वो वहाँ पर डिस्कवर हुए थे। ये वही था कि अशोर बनीपाल ने जो वहाँ का जो बादशाह था उसने कहा था ये मिट्टी की तख्तियां जो है वो उसको प्रिजर्व करें। ये प्रिजर्व करते थे एक खास तरतीब के साथ, जो उनकी खास तरतीब होती थी, जो भी उनका वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थे उस वक्त उस हिसाब से ये प्रिजर्व करके रख लेते थे उनको। जब भी फिर लेटर या बाद में कभी ज़रूरत होती थी वहाँ पे इन तख्तियों को निकाल के ये वहाँ से स्टडी या जो भी इनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हासिल कर लेते थे। ये जो इसकी एक पिक्चर है जस्ट एक आर्ट ही है। आर्टिस्ट ने जो है वो इस पिक्चर के जरिए बताया कि ये जो है डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखें जी, फर्स्ट बिग डिस्कवरी ऑफ द लाइब्रेरी टैबलेट्स वाज मेड बाय द इंग्लिश एक्सप्लोरर। इंग्लिश एक्सप्लोरर था 1850s में ऑस्टन हेनरी लॉर्ड, जिसने ये जो है वो डिस्कवर की थी। उसके बाद ये जो मिट्टी की तख्तियां हैं या क्ले टैबलेट है ये बाद में इसको ब्रिटिश म्यूजियम में ले गए, वहाँ पे अभी भी मौजूद है। ब्रिटिश म्यूजियम की जो नेशनल लाइब्रेरी है, सॉरी ब्रिटिश म्यूजियम की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ये अवेलेबल है। जो इनकी अशोर बनीपाल की जो या फर्स्ट दुनिया की जो लाइब्रेरी है उसकी जो क्ले टैबलेट्स है वहाँ पे भी अवेलेबल है।
ये उसका एक शॉर्ट सा, ये एक उसकी पिक्चर है जो क्ले टैबलेट्स उस वक्त के थे वो डिस्कवर हुए थे। ये ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े, इस तरह उन्होंने जो है शेल में इनको रिजर्व किया रखा हुआ है। ये उसका दूसरी जो है वो पिक्चर है, यहाँ पे जो है देखें खास तरतीब के साथ उन्होंने वो जो क्ले टैबलेट वहां पे रखे हुए। उसके बाद ये लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हिस्ट्री में एक ग्रेट लाइब्रेरी रही है अलेक्जेंड्रिया। इनकी जो लोकेशन थी वो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट थी, मिस्र थी। ठीक है, ये डिस्कवर हुई थी ये जो डेवलप हुई थी वो 3rd सेंचुरी बीसी बिफोर क्रिश्चियनिटी थी। ये बाद में डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये जस्ट पिक्चर या पिक्टोरियल व्यू का मकसद ये था कि ये देखें क्या अजीम शान लाइब्रेरी उस वक्त की हुआ करती थी। और जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ही लाइब्रेरी का वो बादशाह या रॉयल फैमिलीज ने जो है वो डेवलप किया था। उन्होंने कहा ये जो हमारी मटेरियल्स होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय होती है, उसको प्रिजर्व करने का कोई ना कोई तरीका जो है वो और ढूंढना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने तरीका ढूंढा, फिर उसमें डेवलपमेंट आती गई है। जिस तरह से अशोर बनीपाल उन्होंने क्ले टैबलेट पे लिखना शुरू कर दिया, मिट्टी की तख्तियां लिख के उनको प्रिजर्व करते थे। इसके बाद जो है वो अलेक्जेंड्रिया ने क्या किया, ये इजिप्ट थी। इजिप्ट में एक पौधा बहुत मशहूर है जिसको हम पाइपायरस कहते हैं। पाइपायरस वो तकरीबन 1 फीट का होता है, इससे ज्यादा भी होता है बड़े साइज का। वो अपनी खास टेक्निक के साथ उसको जो है वो सुखाते थे, उसमें फिर वो राइटिंग मटेरियल लिख के फिर उसको रोल करके उसको प्रिजर्व कर लेते थे, फिर इसमें जो है वो स्टोर कर लेते थे। ये उसका पिक्टोरियल व्यू है। इट्स मैनी हैव इंक्लूडेड ओवर 5 lakh papyrus rolls, scroll containing work of literature and texts on history, law, mathematics and science। ये उस वक्त की जो है वो एक जस्ट आर्ट पिक्चर है कि जहाँ पे पाइपायरस स्क्रोल से उन्होंने जो है वो प्रिजर्व किस तरह किए थे। ठीक है जी, ये जस्ट एक ओवरव्यू है ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से जो है इसकी डेवलपमेंट हुई। पहले जो था वो उसमें क्या किया था उन्होंने, क्ले टैबलेट थी, क्ले टैबलेट के बाद फिर पाइपायरस इजिप्ट जो है वो यूज करते थे। पाइपायरस के बाद जो है वो डेवलपमेंट पेपर्स की हुई। उसके बाद इससे पहले सॉरी एक चीज और थी, इसको कहते हैं पार्चमेंट या शेप स्किन, या वो जो भेड़ बकरियों की जो होता है चमड़ा, उस पे भी लिख के ये सेक्रोल करके या उसको रोल करके ये अपने पास प्रिजर्व करते थे। उसके बाद ग्रेट लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी ऑफ परगमम 197 बिफोर क्रिश्चियनिटी में ये जो है वो क्रिएट की गई। इसकी लोकेशन परगमम है जो अभी तुर्की में जो उसका मॉडर्न है वो बरगमा है। ये वहाँ पे इसके कुछ आसार जो है वो मौजूद है। ये भी उस वक्त की एक ग्रेट लाइब्रेरी थी, हिस्टोरिकल इसका भी बड़ा बैकग्राउंड था। अगर ये जो है वो बाज़ंतीन सल्तनत या उसको वक्त रोम ऑफ एम्पायर उन्होंने ये जो है वो डेवलप की थी। उसके बाद एम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ कुस्तुनतुनिया या कुस्तुनपोल जो है, ये भी बड़ी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उस वक्त की। ये भी रोम सल्तनत या रोम एम्पायर्स की जो है वो क्रिएट की उन्होंने 4th ADA बिफोर क्रिश्चियनिटी से, वो भी सॉरी ADA होता है आफ्टर क्रिश्चियनिटी के बाद जो है वो ये डेवलप की गई। ये अभी इस्तांबुल में अभी है, जो अभी तुर्की इस्तांबुल वहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद है जी मुसलमानों का जो दौर है, या मुसलमानों की जो डेवलपमेंट है वो लाइब्रेरीज के वाले से, वो सबसे जो बड़ा नाम है वो द हाउस ऑफ विजडम है, जिसको मुसलमानों ने डेवलप किया था। ये बगदाद इराक में है। ये 9th AD हाउस ऑफ विजडम, बैतुल हिकमा जिसको इसका नाम दिया गया था। यह बहुत बड़ा उस वक्त का एक मरकज था, इंफॉर्मेशन सेंटर था, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते थे इंफॉर्मेशन या स्टडी करने या पढ़ने। ये जो है वो हर सब्जेक्ट में कवर करता था कि इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व थी वो हर सब्जेक्ट में के हवाले से अवेलेबल थी। ऐसा ऐसा तरक्की होती गई, जिस तरह के पेपर डेवलप हो गया 105 में। ये जो पेपर डेवलप किया था चाइना ने, फिर उसके बाद लाइब्रेरीज का जो है वो रुझान लोगों में बढ़ता गया। फिर लाइब्रेरी को लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। फिर ये रॉयल फैमिली से निकल के ये पब्लिक्स में आया, पब्लिक लाइब्रेरीज डेवलप हुई, फिर पब्लिक सेक्टर अकेडमी, फिर हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ गई। ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी लाइब्रेरी की, जस्ट एक पिक्टोरियल व्यू था, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। इतनी हिस्ट्री को कवर करना, एक तो टाइम का बहुत इशू है कि हम एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी होती है तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग है।
تو جسٹ ایک شارٹ سا ویو تھا. انشاءاللہ آگے جو ہے اس کی سلائیڈ ہے, اس میں یہ جو سورسز ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ ان کی ہسٹری کو وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ سورسز جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ہوں گے, یہاں پہ یہ لنک میں پرووائڈ کر دوں گا. یہاں پہ جا کے آپ جو ہے ان کی ہسٹری جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں مزید, اگر آپ ڈیٹیل میں ہسٹری کو ریڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ سورسز ہیں, اور بھی لنکس ہیں جہاں سے بکس ہیں, کتابیں ہیں, وہاں سے بھی جو ہے وہ بندہ اس کی ہسٹری کو ایکسپلور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار واچنگ. اگر کسی کو کوشچن ہو, کوئی پرابلم ہو یا کوئی سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.